हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एस्टेट एग्जाम पोस्टपोन होने वाला था, तो फ्रेंड्स उसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आपको आपका जो पहले शेड्यूल दिया गया था 26-27 जुलाई को, उसी को मान करके अपनी जो तैयारी है उसको करना है। और उस हिसाब से अभी आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बच जाते हैं। तो इस 20 दिन के अंदर आपके अंदर जितना दम है सारा लगा दो, जान लगा दो या जाने दो, वो बात है फ्रेंड्स। तो इस 20 दिन के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। आपने बीच में आपका डिस्टरबेंस हो गया था, या आपने पहले पढ़ा नहीं है, या आपने पहले पढ़ा हुआ है, सभी के लिए है। सभी एक नए सिरे से इन 20 दिनों के लिए एक बार दोबारा से तरोताजा हो जाओ। और आप फ्रेंड्स टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। आप डेली 5 to 6 आवर्स तो आप डेली निकालिए ही निकालिए, चाहे आपके पास कितना भी काम है। तो आपका जो एग्जाम है वो आप आराम से अभी भी पास कर सकते हैं। अभी भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप एक सही स्ट्रेटजी से, एक सही दिशा के अंदर, सही गाइडेंस से और सही मटेरियल को फॉलो करते हुए, साथ में प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको मेरिट में नहीं आना होता है, तो आपको क्वालिफाई करना है इसको। आप 150 में से अपने 100 का टारगेट लेकर के चलिए और डेली टारगेट्स बनाइए, उसी हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, प्रीवियस ईयर को देखिए। साथ में जरूरी नहीं है कि आप पूरे होल सिलेबस को पढ़ें, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़कर भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं मैं काफी बार बता चुकी हूं आपको। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूंगी कि इन 20 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपने अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी इतने पीछे नहीं हुए हो कि आप रेस से बाहर हो जाओ। अपने आप को रेस में इंक्लूड रखोगे तभी जीत पाओगे। अगर आप लोग रेस से बाहर ही हट जाओगे तो आप लोग नहीं जीत पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रेस को जीतने के लिए जरूरी है उस रेस का हिस्सा होना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से क्या करना है, कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ में मैं आप लोगों की किस प्रकार से हेल्प करूंगी। इन 20 डेज में मैं आपको डेली टारगेट्स देने वाली हूँ और वो टारगेट्स आपको अचीव करने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। तो आपके एस्टेट को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको दोबारा से ये नहीं सुनना पड़ेगा कि भाई इसका तो एस्टेट का एग्जाम भी नहीं निकला, ये अब आगे क्या करेगी। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना पड़ेगा। आपको आपके डेली की टारगेट्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को देती थी मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। अभी भी काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आते थे कि आप पिछले साल की तरह हमें टारगेट्स दीजिए ताकि हमें एक मोटिव मिलता रहे और हम उसके लिए उसके अनुसार तैयारी करते रहे। तो आपका एक पूरा माइंड मैप मैंने बना लिया है। आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको उन टारगेट्स को फॉलो करना है, उनको फॉलो करते हुए चलना है। साथ में एक गुड न्यूज आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, फिर उसके बाद आपको गुड न्यूज भी बताती हूँ। तो भाई, जब आप एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि आपके एस्टेट में आपको पास करने के लिए 150 का जो आपका पेपर आता है उसमें से 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके अंदर आपको क्या होता है फ्रेंड्स, एक आपका जनरल सेक्शन होता है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जनरल सेक्शन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों को आप लोगों को किस प्रकार से लेकर के चलना है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ, देखिएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं आपके जनरल सेक्शन की। जनरल सेक्शन में जो आपके मेन जो सब्जेक्ट आते हैं, आपकी हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, सीडीपी आ जाती है, साथ में आपकी हरियाणा जीके आती है, मैथ्स और रीजनिंग आती है। ये आपका पड़ जाता है आपके 90 मार्क्स का। हिंदी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, सीडीपी 30 नंबर की और हरियाणा जीके आपकी 10 नंबर की। उसी के साथ आपके 10-10 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, इन टॉपिक्स को तो आपको घोट के पी के जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ में गुड न्यूज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपका वृद्धि एंड विकास से ही रिलेटेड हो गया। आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो विकास की अवस्थाएं हैं, बाल विकास से संबंधित आपका जो ये तिगड़ी बन जाती है जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, यहाँ से तो हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख के जाना है। ब्रूनर वाला टॉपिक आपका हो गया। आपका ब्रेन फ्रेन ब्रेनर की जो थ्योरी है वो वाला टॉपिक हो गया। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि वाला सिद्धांत हो गया आपका। आपकी लर्निंग थ्योरी हो गई। आपका समायोजन वाला टॉपिक हो गया, एडजस्टमेंट वाला, मोटिवेशन वाला, डिसेबिलिटी हो गई, एनईपी 2020 हो गई, एनसीएफ हो गया आपका, आरटी हो गया, एरिक एरिक्शन हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई आपकी, समाजीकरण सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हो गया। फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, यहाँ से जरूर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको जरूर करने हैं। इसके साथ जो आपकी गुड न्यूज है वो ये है कि कल से मैं आप लोगों के लिए एक क्लासेस शुरू करूंगी, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर है वो करवाने वाली हूँ, या फिर ये कहें कि प्रीवियस ईयर की हेल्प से हम टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले क्लासेस ली थी आप लोगों की कि हम जब प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो उस प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन से हमारे सामने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपके एग्जाम तक आपकी हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, सीडीपी की भी, हरियाणा जीके की भी मैं कोशिश करूंगी कि ये जो चारों क्लासेज हैं ये हम लोग मैनेज कर पाएं और आप लोगों का जो सिलेबस है, खासकर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके फिर से रिवाइज हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं और आपको लगता है कि भाई आपकी नोट्स परचेज करने से हेल्प हो सकती है, आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो सकता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत देर में जवाब मिल जाता है मैसेज का, तो आप लोग वहां से, ये पेड नोट्स हैं, ये भी मैंने बता रखा है कि इन नोट्स में आपको क्या क्या मटेरियल मिलता है, और ये मटेरियल आपका मोर देन एनफ है आपके एस्टेट एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। आपको लिखा लिखाया इजी लैंग्वेज में मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, साथ में इस मटेरियल को रिवाइज कर लेते हैं। साथ में जो अब क्लासेस चलेंगी 20 दिन तक, उन क्लासेस के जो नोट्स होंगे वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिल जाते हैं। तो ये सब आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 20 दिन तक एक मैथ्स का पेपर लगाओ, एक रीजनिंग का, 10-10 क्वेश्चन आपको, 10 मैथ्स के एक दिन सोल्व करो जो आपके एस्टेट में आए हुए हैं, 10 रीजनिंग के सोल्व करो। ये आपको टिल एग्जाम आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपके भाई आपने सीडीपी के टॉपिक्स देख लिए, अब आपकी बात करते हैं हिंदी के टॉपिक्स कि ये आपको जरूर जरूर पढ़ने हैं। वर्णमाला वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है। खासकर जो उच्चारण स्थान होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, मुहावरे, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कर जाते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मोडाल्स वाले टॉपिक से मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको टेंसेज से, वर्ब से मिल जाएंगे। वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजक्शन को भी करना होता है। साथ में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी भी करनी है। फ्रेंड्स, वो तो एक एक दिन का काम है, उनकी मैं आप लोगों के लिए मैराथन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से कर लो। साथ में मैंने पहले करवाई हुई भी है मैराथन, तो चैनल के ऊपर आप लोग जाकर के देखोगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। हरियाणा जीके का फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि जीके भाई प्रदीप सर जो है उन्होंने एक 10.5 घंटे की वीडियो ली थी। वो वीडियो आज से 4-5 साल पुरानी है, तो उस वीडियो को मैंने पढ़ा था अपने एग्जाम के लिए और वहां से मेरे 7 से 8 क्वेश्चन निकल गए थे। तो अगर आप लोग भी उस वीडियो को देख जाते हो, साथ में जब आप ये नोट्स परचेज करते हो तो इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स भी, जो कि लगभग 40 से 50 पेजों के अंदर हैं, वो भी आपको फ्री में मिलते हैं। आप लोग उनको भी रिवाइज कर सकते हो। जो नए नए मंत्री बने हैं, जो नए नए खेल हो रहे हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, रीति रिवाज है, लोकसभा विधानसभा में कितने सदस्य हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जिलों के क्या क्या नाम हो सकते हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के मैं आपको टॉपिक्स नहीं बताऊंगी, मैं मैथ्स और रीजनिंग में आप लोगों को डेली एक दिन आप मैथ्स के 10 क्वेश्चन सोल्व करो, एक दिन आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सोल्व करो। इस प्रकार से अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के चलते हो तो अभी भी आप लोग आराम से 90 में से 70+ मार्क्स जनरल सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। और जब जनरल सेक्शन में आप 70 के आसपास पहुंच जाते हो फ्रेंड, तो आप लोग, आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे कितना भी हार्ड आए या कितना भी इजी आए, आप लोग उसमें आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो।
बिना किसी भी मतलब आपकी नॉर्मल सी तैयारी है तब भी आप लोग कर सकते हो। तो इन टॉपिक्स को आपको मजबूत करना है और जो मैंने आपको बताया है कि भाई अभी आपको अपना जो पूरा टाइम है वो पूरा जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको अपना टाइम दे देना है आपके एग्जाम के लिए। बस इस चीज को याद रखो कि जान लगा दो या जाने दो, आपने जो सारे काम है बिल्कुल अपने जरूरी जो काम हो सकते हैं, बेसिक काम जो हो सकते हैं 20 दिन तक वही करो। कोई भी नया काम मत छेड़ो अपना, कोई भी घर का काम मैं बोल रही हूँ कि नया मत छेड़ो। टॉपिक तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हो। आप आज भी कुछ लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं तो मैंने उनको भी यही बोला है कि अगर आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना, तभी आप लोग परचेज करो। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को प्लेलिस्ट मैंने बता रखी है, अब दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। एस्टेट की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 31 वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश की भी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, उनको आप लोग देख लीजिए। अगर आप सब ये कर जाते हो तो आप आराम से 90 में से 70+ मार्क्स लेकर के आ सकते हो। इतना मैं आपको बिल्कुल विश्वास करके देखिए आप लोग, और अपनी इसी प्रकार से स्टडी कीजिएगा। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये एक प्रकार से सारे एस्टेट का निचोड़ है, ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम इनको बोल सकते हैं। ये सारे पूरे एस्टेट का निचोड़ है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, अभी भी आपके पास टाइम है। इसके बाद आप लोग नोट्स बेशक मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोट्स तो खरीदेंगे लेकिन उनको पढ़ नहीं पाएंगे, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, साथ में आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा कि मैंने पैसे भी लगा दिए और मैं नोट्स को पढ़ भी नहीं पाया और आपके पैसे भी जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। 20 दिन तक आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों को क्या क्या टारगेट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो डेली टारगेट्स हैं वो खुद सेट करने हैं, साथ में आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया जाएगा डेली टारगेट्स के लिए। और उसके साथ ही आपको मिलेगी एस्टेट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहां पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि PYQ के माध्यम से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से कल मिलती हूँ एस्टेट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।